मीरा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के कठिन विषयों को सरल शब्दों में अति स्नेह से समझाती हुई बोली, मिथुला, अगर भगवान परिस्थितियों में निज जन को डालते हैं तो क्षण क्षण उसकी संभाल का दायित्व भी स्वयं लेते हैं। कभी भी वे अपने निज जनों को अकेला नहीं छोड़ते। देखो, दुखों की सृष्टि मनुष्य को उजला करने के लिए हुई है, क्योंकि दुख से ही वैराग्य का जन्म होता है और प्रभु सुख प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्न को निरस्त कर देते हैं। हार थक कर हर प्रयत्न को निरस्त देखकर वह संसार की ओर पीठ देकर चलने लगता है, उदासीन हो जाता है, उसका मन खट्टा हो जाता है। फिर तो क्या कहें संत, शास्त्र और वे सभी उपकरण जो उसकी उन्नति में आवश्यक हैं, उसकी भक्ति के लिए ज़रूरी हैं, एक एक करके प्रभु सारी सामग्री जुटा देते हैं। इस प्रकार एक बार इस भक्ति के पथ पर पांव धरने के पश्चात लक्ष्य के शिखर तक पहुंचना आवश्यक हो जाता है। भले दौड़कर पहुँचे या पंगों की भांति सरकते खिसकते पहुँचे। जिसने एक बार भी सच्चे मन से चाहा कि ईश्वर कौन है अथवा मैं कौन हूँ, उसका नाम भक्त की सूची में लिखा गया। बस इतनी सी ही चेष्टा करने से, इतनी सी ही जिज्ञासा से उसका नाम भक्तों की सूची में आ जाता है। उसके लिए संसार के द्वार बंद हो गए। अब वह दूसरी ओर जाने के लिए चाहे जितना प्रयत्न करे, कभी सफल नहीं हो पाएगा। गिर गिर कर उठना होगा, भूल भूल कर पुनः भक्ति का पथ पकड़ना होगा। पहले और पिछले कर्मों में से काट छांट करके वे कर्म फल प्रारब्ध बनेंगे जो उसे लक्ष्य की ओर ठेल दें। जैसे स्वर्णकार स्वर्ण को, सोने को जब तक खोट न निकल जाए तब तक बार बार भट्टी में पिघला कर ठंडा करता है और फिर कूट पीट कर, छील कर, नाना रत्नों से सजाकर सुंदर आभूषण तैयार कर देता है, वैसे ही प्रभु भी प्रेमी जीव को तपा तपा कर महादेव बना देते हैं। एक बार चल पड़ा फिर तो आनंद ही आनंद है। बस चलने मात्र की देरी है, फिर तो स्वयं प्रभु ही आकर उसको संभाल लेते हैं। जब तक संसार में रचा बसा है तब तक ही देरी है। बस एक बार प्रभु की तरफ चलने की बात है, उसके बाद तो परमानंद की प्राप्ति सुनिश्चित है। परसों एक महात्मा जी फरमा रहे थे कि कर्म फल या तो ज्ञान की अग्नि में भस्म होते हैं अथवा भोग कर ही समाप्त किया जा सकता है, तीसरा कोई उपाय नहीं है। चंपा ने पूछा, बाईसा हुक्म, भक्त यदि मुक्ति पा ले तो उसके संचित कर्मों का क्या होगा? ये कर्म भक्त का भला बुरा करने वालों में और कहने वालों में बट जाएंगे। जो भक्त निंदा करते हैं उनमें बट जाएंगे, समझी? मीरा अपनी दासियों की जिज्ञासा से प्रसन्न हो मुस्कुरा कर बोली, आजकल चंपा बहुत गुनने लगी है। चंपा सिर झुका कर बोली, सरकार की चरण रज का प्रताप है। लगता है मैंने भी किसी जन्म में ईश्वर कौन है यह सत्य जानने की इच्छा की होगी, जो प्रभु ने कृपा करके आप जैसी स्वामिनी के चरणों का आश्रय प्रदान किया है। उधर राणा विक्रमादित्य का क्रोध मीरा पर दिन बढ़ता जा रहा था। रन्निवास की स्त्रियां भी दो भागों में बटी हुई थी, कुछ मीरा की ओर और कुछ
कर्मावती बाई एवं उदय कुंवर बाईसा की ओर। इस दल को महाराणा की भी शहर मिली हुई थी। कभी कभी तो कर्मावती कहती, जब से यह मीरा का हमारे यहाँ पाँव पड़ा है, कष्टों की सीमा नहीं। यह मरे तो राज्य में सुख शांति आए। एक दिन उदय कुंवर के पति पधारे तो उन्होंने भी उल्हाना दिया। तुम्हारी भाभी साधुओं के बीच नाचती गाती है, यह कैसी रीति है, हिंदू पति राणा के घर की। उदय कुंवर ने दूसरे ही दिन मन की सारी भड़ास मीरा पर निकाल दी। आपको पता है भाभी, आपके जवाई सा पधारे हैं और आपके कारण मुझे उनके कितने उल्हाने, कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं, और यहाँ आप हैं कि बस नाचती और गाती ही रहती हैं। मीरा ने शांत मन से कहा, बाईसा, जिनसे मेरा कोई परिचय या स्नेह का संबंध ही नहीं, उनके द्वारा दिए गए उल्हानों का प्रभाव मुझ पर नहीं होता। मीरा का शांत और उपेक्षित उत्तर सुन उदा मन ही मन जल उठी। किंतु भाभी, आप इन साधुओं का संग छोड़ती क्यों नहीं? सारे सगे संबंधियों में थू थू हो रही है। जब बावजी हुक्म का कैलाशवास हुआ तब तो आप 16 श्रृंगार कर शोक मनाती रहीं, और अब ये तुलसी की मालाओं को हाथों और गले में बांधे फिरती हो जैसे कोई निर्धन औरत हो। पूरा राज परिवार आपके व्यवहार के कारण लाज से मरा जा रहा है, और आपको कोई खबर नहीं, उसका कोई असर नहीं। मीरा ने उसी तरह शांत स्वर में कहा, जिसने शील और संतोष के गहने पहन लिए हों, उसे सोने और हीरे मोतियों की आवश्यकता नहीं रहती बाईसा। उदय कुंवर और क्रोधित होकर कहने लगी, किसी बहू बेटी को कोई ढंग से सुसज्जित हो मिलने आए तो किसी को अच्छा भी लगे, पर आपको तो मिलने वाले कोई करताल खड़काते, गेरुआ वस्त्र पहने, विभूति लगाए, मुंडित मस्तक, तुलसी और रुद्राक्ष की मालाएं पहने, जटाओं वाले साधुओं का ही झुंड आता दिखाई देता है, जैसे शिव जी की बारात आ रही हो। उदा ने मुंह बिचकाया। मीरा फिर मुस्कुराई, बाईसा, यहाँ शिव एक लिंग नाथ ही तो हैं, तो उनकी बारात से लज्जित होना तो अच्छी बात नहीं है। मैं तो आपके इस साम्राज्य में अपने झरोखों से झांक कर जब इन साधु बाबाओं को देखती हूँ तो फूली नहीं समाती, बल्कि अपना भाग्य सराहती हूँ। साधु संग तो जगत से तार देता है बाईसा। उदय कुंवर और क्रोधित होकर वहाँ से चली गई। इधर मीरा का यश बढ़ता जा रहा था। मंदिर में और महल की द्योड़ी पर यात्रियों और संतों की भीड़ लगी रहती। मीरा जब भी मंदिर पधारती, मिथुला चंपा साथ ही रहती। जो मीरा के भजन लिखना चाहते वे चंपा को घेरे रहते, क्योंकि भजनों की पुस्तिका उसी के पास रहती। मीरा ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और फिर आए हुए संत भक्तों को भी। एक साधु ने मीरा के दर्शन कर गद गद कंठ से आग्रह किया, माँ, कुछ कृपा हो जाए। मीरा ने विम्रता से गाना प्रारंभ किया, राम कहिए गोविंद कही मेरे, राम कहिए गोविंद कही मेरे, संतों कर्म की गति न्यारी। संतों बड़े बड़े नयन दिए मृगन को, बन बन फिरत उठारी। उज्ज्वल बरन दीनी बगलन को, कोयल करती निठारी। संतों कर्म की गति अति न्यारी। और नदी पण जल निर्मल कीनी, समुद्र कर दीनी खारी। संतों कर्म की गति अति न्यारी। मूर्ख को तुम राज दियत हो, पंडित फिरत भिकारी। संतों कर्म की गति अति न्यारी। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।